प्रणाम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीज मंत्र के बारे में। तो बीज मंत्र क्या है? तो हर देवी और देवता का अपना एक बीज स्वरूप मंत्र होता है। काफी बीज मंत्र के बारे में आपने सुना भी होगा, जैसे लम, वम, रम, यम, क्षिम या तो श्रीम, ऐसे कई सारे बीज मंत्र के बारे में हम जानते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ धार्मिक तौर पे ही नहीं, तो ये मंत्र, ये जो बीज मंत्र होते हैं, वो हमें हमारे बीमारी के लिए भी काफी उपयुक्त ऐसे ये मंत्र हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको लम, इस बीज मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो ये बीज मंत्र का उच्चारण कौन कर सकता है, या तो फिर किस बीमारी से हम मुक्ति पा सकते हैं, या तो फिर वो बीमारी हमें छुए भी नहीं, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो उसके लिए ये बीज मंत्र है। तो लम ज्यादा से ज्यादा ये मूलाधार चक्र के साथ निगडित मंत्र है, यानी ये मूलाधार चक्र का मंत्र है। आप सभी को पता है कि मूलाधार चक्र कहाँ होता है? गुदास्थान के ऊपर योनि या लिंग से बीच में इसका स्थान है। इसके अधिष्ट देवता हमारे गणेश जी हैं। यानी जब हम ये मंत्र की साधना करते हैं तो हम गणेश जी को प्रसन्न करने की राह पे चल पड़ते हैं। हर एक मंत्र हर एक देवता के साथ जुड़ा है। बीज मंत्र के बारे में आपने कई सारे पुस्तकें पढ़ी होंगी, कई सारे विचार आपने सुने होंगे, लेकिन जितना मैं जानती हूँ या मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया है, ऐसा एक साधारण सा तरीका यही है कि बीज मंत्र हमें हमारे देवता से जुड़ने के लिए एक कड़ी समान होता है। यानी जितनी ज्यादा हम बीज मंत्र की साधना करते हैं, उतना हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं। उसके लिए हमें कोई और माध्यम की जरूरत नहीं है। जितना हम बीज मंत्र की साधना करेंगे, उतना धीरे धीरे हम ईश्वर की राह पे चलते हैं। बीज मंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आप अपने गुरु से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, या बीज मंत्र कौन से समय करने चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी जो विधि है, ये आप अपने गुरु के पास बैठ के उनके साथ भी चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन ये जो लम, ये जो बीज मंत्र है, ये ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि जिन्हें अपने मासिक धर्म में तकलीफ रहती है, पेट के लिए अगर कोई तकलीफ रहती है, या आजकल हम सुनते हैं कि काफी लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसी कई सारी तकलीफें रहती है, तो हमारे यूट्रस के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा है। अगर हम महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लम, इस बीज मंत्र की अगर साधना करते हैं, तो उससे हमें ये सारी तकलीफों से मुक्ति मिल सकती है। आजकल काफी लोग, मैंने देखा है कि कई सारी टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, फिर वो आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथी हो। अगर आपकी बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो हमें दवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन दवाई करने के साथ साथ अगर हम अध्यात्म में अगर कुछ चीजें हमें पता हो, तो अगर उसका सहारा भी लेते हैं, तो जल्दी से हम वो बीमारी से मुक्तता पा सकते हैं। तो शरीर को दवाई भी उतनी ही जरूरी है और प्राण शक्ति की भी उतनी ही जरूरत रहती है। तो अगर हम ये साधना करते हैं, उससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, हमारे विचार अच्छे रहते हैं, एक ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिलती है जो हमें ताकत देती है ये सारे रोगों के सामने लड़ने के लिए। तो ये लम, ये जो बीज मंत्र है, इसकी साधना हम कब कर सकते हैं? तो सुबह के समय कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी उठने की आदत है तो सुबह के समय 108 बार ही सिर्फ आपको ये लम मंत्र की साधना करनी है। काफी लोग पूछते हैं कि ये 108 बार ही क्यों करनी है? तो हमारे पूरे शरीर में ऐसे 108 केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर हम ऊर्जा पा सकते हैं, या जो हमें ऊर्जा रिसीव करने में मदद करते हैं। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी माला 108 की ही बनाई है, ताकि वो सारे केंद्र के द्वार खुल जाएं और ब्रह्मांड में से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम संग्रहित कर सके। इसीलिए हम 108 बार करते हैं। तो 108 बार सुबह के समय कर सकते हैं, या तो फिर रात के समय जब आप सोने के लिए जाते हैं, यानी पूरे घर का काम आप निपटा चुके हैं, अब आप सीधा जाके सोने वाले हैं, ऐसे समय भी आप ये लम, इस बीज मंत्र का साधना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मंत्र का जाप करने के लिए आपको स्नान करना ही चाहिए,
तन की शुद्धि करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर मन शुद्ध है तो कोई भी साधना भगवान तक पहुंच ही जाती है। तो ये जब लम इसका आप उच्चारण करेंगे तो एकदम शांति से बैठिए। अगर हो सके तो अकेले ही बैठिए। कहीं ऐसी जगह ढूंढे कि जहां 30 से 40 मिनट आपको कोई परेशान ना करे। तो ये जब साधना हम शुरू करेंगे तो एकदम से ही मंत्र नहीं बोलने हैं। सबसे पहले 5 या 10 मिनट आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ लोग पूछेंगे कि ध्यान कैसे लगाना है, ये हमें पता नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि ध्यान लगाना यानी सिर्फ आपको अच्छे से अपनी आंखें मीच के आराम से बैठना है। कुछ विचार आएंगे क्योंकि हमें शायद साधना करने की आदत नहीं है, तो पहले कुछ महीने आपको विचार आएंगे, कभी कभी आलस भी आएगा कि यार नहीं करना है, आज के दिन अगर नहीं करूं तो नहीं चलेगा क्या। अगर 1-2 दिन आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो अगर 1-2 दिन उसमें खंड गिर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना आप अगर हो सके तो जरूर ये कीजिएगा। तो पहले 10 मिनट आपको खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद आपको ये लम का उच्चारण करना है। उच्चारण कैसे करेंगे? लम लम लम, यानी हमारे मणिपुर जो चक्र है वहां से आपको ये उच्चारण करना है। मूलाधार का ये मंत्र है, बीज मंत्र, यानी जब आप ये मंत्र की साधना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी आपको 6 महीना 8 महीना 1 वर्ष हो गया है, उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मूलाधार चक्र कुछ धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। ऐसे नहीं है कि जल्दी से हो जाएगा, चक्र है उसे भी कुछ समय लगता है एक्टिव होने के लिए, लेकिन ऑरा हमारा जो होता है वो धीरे धीरे क्लीन होने लगता है। खुद आप सकारात्मकता महसूस करेंगे और आपकी जो भी बीमारियां हैं, खासकर महिलाएं जिनको ये सारी पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस के रिलेटेड अगर आपको कुछ बीमारियां हैं तो भी वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हम महिलाएं पूरा दिन इतना काम करती हैं कि रात होते होते जैसे हम थक जाते हैं। फिर ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बच्चों को संभालना हो, सास ससुर को संभालना हो, या फिर मम्मी पापा का ख्याल रखना हो, तो ऐसी कई सारी चीजें, कई सारे तनाव महिलाओं को हमेशा चिंतित करते रहते हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि वो हमेशा ऐसे कहती है कि दीदी मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है कि सबको छोड़ के कहीं निकल जाऊं। तो ये सारी चीजें होती है, सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही के साथ हो रही है। तो ये सारी जो परेशानियां हैं आपकी, इसमें से अगर आप मुक्तता पाना चाहते हैं तो ये लम, इस बीज मंत्र का आप जरूर साधना कीजिए। लम लम, ये उच्चारण ही हमारे मस्तिष्क को और हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, ताकि आप स्फूर्ति महसूस करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी अच्छे से आपके साथ वर्ताव करने लगेंगे। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे होने वाली है। ऐसे नहीं है कि 5-6 दिन हमने किया और फिर चमत्कार हो गया, ऐसे नहीं होता। चमत्कार नहीं होते, उसके लिए हमें साधना ही करनी पड़ती है। तो ये लम, इस मंत्र, ये बीज मंत्र का आप जरूर ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करें। ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाएं, अगर छोटे बच्चे भी हैं जो स्टडीज कर रहे हैं उनको भी ये लम, क्योंकि ये गणेश जी का बीज मंत्र है तो बुद्धिवर्धक है, बुद्धि तेज करता है, मेमोरी का पावर बढ़ाता है। तो ये छोटे बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। जो लड़कियां कॉलेज जाती है या फिर कुछ शिक्षा ले रही हैं, तो ऐसी जो बच्चियां हैं वो भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, और पुरुष वर्ग वो भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ महिलाएं, नहीं तो कुछ पुरुष ऐसे भी कहेंगे कि आप तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बात करती है, हमारे लिए तो कुछ बताया ही नहीं आपने। तो ऐसा नहीं है, मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन के लिए आप ये लम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग भी बाहर जाके काम करते हैं भाई, उनको भी सेहत के कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, टेंशन रहता है, बाहर के लोगों का उनके ऊपर ज्यादा परिणाम होता है। तो ऐसे में तनाव मुक्ति के लिए भी पुरुष वर्ग लम, ये बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।